नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा में, जहाँ पे हम मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस देख रहे हैं किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है परसेंटेज। परसेंटेज के पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज का बेसिक देखा। अभी भी हम परसेंटेज के कुछ और बेसिक एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये निकालना सीखेंगे x इज वॉट परसेंट ऑफ y, यानी कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वो किसी नंबर का कितना प्रतिशत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 25 इज वॉट परसेंटेज ऑफ 125, मतलब ये 25 जो है 125 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले मैं इसको बेसिक से करके बताता हूँ कि कैसे करेंगे। हमें जब भी जिसका परसेंटेज निकालना होता है, हमें निकालना है 125 का, तो 125 जाएगा डिनोमिनेटर में। और कितना पूछ रहा है? 25 पूछ रहा है, तो 25 को लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में और परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा परसेंटेज। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25 से कम 25, 25 बचे 125 और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी कि आ गया 20%। यानी 125 का 20% होता है 25। तो इस तरीके से हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो पूछ रहे 18 इज वॉट परसेंट ऑफ 240। तो 18 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, 240 को नीचे लिखेंगे। हमें जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है वो हमेशा नीचे आता है डिनोमिनेटर में। और 18 के पूछा है कि वो 240 का कितना परसेंट है, तो इसीलिए 18 को हम ऊपर लिखेंगे अंश वाले हिस्से में, न्यूमरेटर में। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसको हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से 24 जा रहा है 4 बार में, 6 से 18 जा रहा है 3 बार में, फिर ये 2 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला गया। तो ये कितना आया? 5×15/2%। अगर हम इसको मिक्स में लिखें तो 7 सही 1/2%, या फिर डेसिमल में अगर लिखें तो 7.5%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमारा बेसिक जो हो वो स्ट्रांग हो जाए। फिर हम जब सवाल करने जाएं तो हम जब सवाल करेंगे ना, तो इसमें ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे क्वेश्चन में, तो हम आसानी से इसको डील करें और वहाँ पे सोचना ना पड़े। ये हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए, एकदम याद हो जाना चाहिए। अब पूछ रहा है कि 84 इज वॉट परसेंट ऑफ 140। 84 140 का कितना प्रतिशत है। तो 84 को ऊपर लिखा हमने, 140 को नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये निकल गया 84 कितना प्रतिशत है 140 का। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 काटा हमने और ये 14 से 6 बार में 84 कट गया पूरा, तो ये आ गया 60%। बिल्कुल आसान है, खुद से ट्राई कीजिए अब आप लोग। 5 इज वॉट परसेंट ऑफ 200। तो 5 ऊपर 200 नीचे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, कट गया ये दोनों 0, 5/2 बचा। 5/2 का मतलब हो गया 2 सही 1/2% या फिर 2.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18.75 इज वॉट परसेंट ऑफ 75। तो हम वही सेम करेंगे, सेम मेथड को उपयोग करना है। 18.75 ऊपर लिखा, 75 को नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 है, परसेंटेज में चेंज हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, काटते हैं। इसको हम 25 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 25 से जाएगा 3 बार में, 25 सत्ते 175, 12 बचा 125, तो 25 बचे 125। 2 नंबर के पहले डेसिमल है, तो यहाँ भी हम 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा दिए यहाँ। तो अब जब हम इसको 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार में, और डेसिमल है तो डेसिमल हम कर सकते थे कि डेसिमल को शुरू में ही रिमूव कर लें। तो जब डेसिमल हमने रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, जितना डिजिट होता है उतने जीरो आ जाते हैं। तो ये आ गया, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25% बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 7.2, 48 का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम डेसिमल ही हटा लेते हैं। डेसिमल हटाया तो 1 आया, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो उसके लिए 1 0 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ये 10 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया,
फिर क्या बचा 48 और यहाँ 72 है, 12 से कट रहा है, 12 छक 48 और 12 छक 72 और 12 चौके 48। फिर 2 से काट देते हैं 2 बार में और 3 बार में, 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, तो बचा क्या 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15%। ठीक है, काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है, बस हमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हमारा क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब निकालना है 18.75%, तो 18.75 को ऊपर लिखा, 75 नीचे लिखा हमने। अच्छा एक सेकंड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हम एक काम करते हैं, इसको खुद से ही ज़रा मॉडिफाई कर लेते हैं हम। 18.75% है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 21% निकाल लेते हैं ऑफ 420। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 ऊपर हो गया, 420 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई 100, ये 0 से 0 गया, 21 से 42 चला गया 2 बार में, 2 से 10 को काटा 5 बार में, तो 5% आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि 0.75, तो 0.75 ऊपर लिखा, 3 का पूछ रहा है तो 3 हमने नीचे लिखा, मल्टीप्लाइड बाई 100। पहले हम सबसे पहले डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाया तो नीचे आया 1, 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 100 से 100 कट गया, 3 से 75 कट गया 25 बार में, तो यानी 25%। तो इस तरीके से जब भी हमें किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.04। तो हमने 2.5 को ऊपर लिखा, 0.04 नीचे लिखेंगे। याद रखेंगे कि जिसका निकालना है, मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी 0.04, ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो जब हम इसमें से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। पहले डेसिमल हटा लेते हैं, तो जब हमने ऊपर से डेसिमल हटाया तो आया 1, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमने लिखा 1 जीरो। उसी तरीके से जब नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए 2 जीरो, यानी 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इस जीरो से एक जीरो काट देते हैं, फिर क्या होगा, ये 4 से ये 100 काट देते हैं 25 बार में, तो ये कितना बचा, ये बचा 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो 25 इंटू 25 किए तो 625 हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 6250%। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन से डरना नहीं है, उसमें कोई बड़ी मतलब इशू नहीं है कैलकुलेशन वाला, बस हमें बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, कौन सा अप्रोच अपनाएंगे हम लोग, और जितना इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही हमारा बेसिक जो है वो मजबूत होता जाएगा, तो हम इन सवालों को और आसानी से और जल्दी जल्दी कर पाएंगे। एक और इस कॉन्सेप्ट में बेसिक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62.4 195 का पूछ रहा है, तो हमने डिनोमिनेटर में लिखा 195। इसको हम क्या करेंगे, अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, तो एक डेसिमल से नीचे 10 आएगा, उस 10 से 0 कट गया, ये मन में काट देना है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, कितने से जाएगा ये, 3 से जा रहा है, तो 3 से काट देते हैं, 3 छक्के 18 और 5 बार में 15, ऊपर जाएगा 3 दूना 6 0 8। ठीक है, फिर किससे जा रहा है, अगर हम 13 से काटें, 13 से जा रहा है ये, 13 पच्चे 65, 13 कम 13, 7 बता 13 छक्के 78, हाँ जा रहा है। अब 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 16 दूना 32%, तो ये 32% आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का इस परसेंटेज निकालेंगे। एक और जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है वो है परसेंटेज मोर एंड लेस देन। ठीक है, कि कितना परसेंट ज़्यादा या कम करना पड़े, बढ़ाना या घटाना पड़े, तो जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। पूछ रहा है 20% मोर देन 350। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, कि हमसे ये पूछ रहा है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ इसे, कि 350
जब इसको हम 20% बढ़ा देंगे तो जो हमें जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 350 का 20% निकालेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। सबसे पहले हमने 10% निकाला, तो 10% कितना है 35, और 35 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 20% मिल जाएगा, यानी 70। तो उसी नंबर में यानी 350 में जब हम 70 को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा 420, यानी 20% मोर देन 350। ठीक है, या फिर हम 20% मोर देन को ये भी समझ सकते हैं कि ये जो 20% मोर देन है, इसका मतलब है कि पहले वो संख्या क्या थी, 100% थी। अब 20% और, यानी कि 120% हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 120% मल्टीप्लाई 350। ये थोड़ा लेंदी है, लेंदी नहीं है, लेकिन इस अप्रोच को हम कम फॉलो करेंगे। जब इसको हम सिंप्लीफाई किया हम, तो ये 0 से 0 कट गया, 12 25 60, 12 3 36 और 6 42। तो आंसर तो वही आएगा, बस अलग अलग मेथड है। हमें अपना अप्रोच को कि कौन सा अप्रोच अपनाए जिससे हम जल्दी कर सके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 20% निकालेंगे, और निकालने के बाद हम लोग उसमें वो जोड़ देंगे जो नंबर है, तो हमारा एक निकल जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक और तरीका है जो हम फॉलो कर सकते हैं कि ये 20% बोल रहा है ना, 20% को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम लोग 1/5। ठीक है, तो 5 का 20%, मतलब किसी भी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है 20% का है ना, ये फ्रैक्शन, तो न्यूमिनेटर उसका 20% होता है। कहने का मतलब कि 5 का जब हम 20% निकालेंगे ना, तो वो हमेशा न्यूमिनेटर यानी 1 आएगा। उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ 30%, तो 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 3/10। तो 10 का 30% जो होगा वो आएगा 3। तो मतलब उतना ही परसेंटेज उसका ऊपर वाला वैल्यू न्यूमिनेटर होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है और ये समझनी है, ये भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत बार हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। तो अगर मैं ये 20% को फ्रैक्शन वैल्यू लिख दूँ 1/5, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 20% मोर देन। इसका मतलब 5 तो पहले था ही वो नंबर, उसका 20% क्या होगा 1। तो मतलब 5 पहले था नंबर, अभी हमसे 20% बढ़ा दिया, यानी 5 में 1 को जोड़ दिया, तो वो बन गया 6। तो 5 का वैल्यू हमें पता है कितना, वो है 350, और हमसे 6 का वैल्यू पूछ रहा है। ये कॉन्सेप्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, तो जब भी जिसका वैल्यू हमें पता होता है वो नीचे जाएगा। मतलब कि जैसे हमें यहाँ पे 5 का वैल्यू पता है, तो 5 को हमने डिनोमिनेटर में लिखा, और जिसका निकालना है यानी 6 का, उसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दें अगर हम, 5 से ये कट जाएगा 70 बार में, और 70 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। ये भी पहले भी यही आ रहा था, 420। तो किसी भी मेथड से करें, हमें ये सारे मेथड्स बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से और कुछ एग्जांपल्स हैं, एक एक को सॉल्व करेंगे हम और सीखेंगे कि किस तरीके से इसको फास्ट किया जा सके। तो अब आता है 12% मोर देन 450। तो सबसे पहले तो वही करेंगे कि 450 का पहला मेथड क्या है कि 450 का हम 12% मोर का मतलब है 112% निकाल लें डायरेक्ट, एक ये तरीका है। या फिर 12% निकाल लें, तो 450 का 12% क्या होगा, 10% हो गया 45। ठीक है, 1% क्या हो जाएगा 4.5, और 2% इसका डबल हो जाएगा यानी कि 9। तो 45 और 9 को जोड़ा तो 54। तो हम कर सकते हैं कि 450 में 54 ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा हमारा 504। तो ये निकल गया 112%। या फिर तीसरा अप्रोच क्या है, 12%। 12% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो गया 12/100, यानी 4 से काट दिए तो 3/25। तो हमें 25 की वैल्यू पता है, 3 उसमें जोड़ना है, मतलब 28 की निकालनी है। तो 450 किसकी वैल्यू पता है, 25 की, तो 25 नीचे जाएगा, और 28 की निकालनी है हमें, तो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे, या फिर 25 से डायरेक्ट काट देते हैं, 25 से कम 25, ये जाएगा 25 से कम 25, 20 बचा, यानी 18 बार में, सॉरी 8 बार में 25 8
200 होता है तो ये कट गया 18। तो 18 को जब हमने 28 से मल्टीप्लाई किया तो 18 8 144, हाथ में लगा 14, 18 दूना 36, 36 और 14 50। तो वैसे तो इस वाले केस में ना ये सबसे ज़्यादा आसान पड़ा कि हमने 20% निकाल लिया, सॉरी 12% निकाल लिया और उसमें ऐड कर दिया। हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज करना ज़रूरी है। जब हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तब हमें ये समझ में आने लगेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करें ताकि वो ईजिली और जल्दी सॉल्व हो पाए। तो हमें सीखना सारा मेथड है और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के अनुसार हम ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्ड करेंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है या सुटेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 16.66% मोर देन 216। अब क्या है ना, 16.66% का क्या मतलब हो गया कि अगर हमको मोर करना है यानी 116.66% निकालना पड़ेगा 216 का। ठीक है, एक ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि हम 16.66% निकालें 216 का और फिर वो उसमें ऐड कर दें हम 216 में। तो 16.66% निकालना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, मतलब मुश्किल है क्या, लेंदी हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। तो ईजीएस्ट वे क्या है इस क्वेश्चन में, तो वही क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या करना है, अपने जो सॉल्व करने का तरीका है उसको चूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन वाला इस्तेमाल करेंगे। 16.66% ये क्या होता है, ये होता है 1/6 फ्रैक्शनल वैल्यू, ये हमने पढ़ा है। तो 6 का 16.66% क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है हमें 6 की वैल्यू पता है, हमें 7 की निकालनी है। जब 6 में 1 जोड़ देंगे यानी 6 को जब 16.66% बढ़ाएंगे तो वो 7 बन जाएगा। तो 216 को हमने 6 से डिवाइड किया और 7 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही हमारा आंसर निकलेगा। ये कट गया 36 बार में, 7 छक 42, 7 21 और 4 25, 252। ठीक है, तो ये मेथड ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पे, तो ये इस्तेमाल करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9.09%। तो 9.09 फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/11। तो 11 का वैल्यू पता है हमें 1331, ये 11 का वैल्यू है। हमसे पूछ कितना रहा, उसका एक ज़्यादा यानी 12 का वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व कर देते हैं, 11 से कट जाएगा 1 2 1 टाइम्स में और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारा 12 कम 12, हाथ में लगा 1, 12 2 24, 1 25 और 2, 12 1 12 2 14, 1452 आ रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं 25% मोर देन 484। ठीक है, तो हम 484 का 25% निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, 25% निकालने के लिए 25% का क्या मतलब है, 1/4 1/4। तो इसको 4 से डिवाइड जब करेंगे तो ये आ गया 1 2 1 121। और जब 484 और 121 को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 8 2 10 और 6 605 आ गया। तो ये इजीली निकल गया 25% मोर देन 484। लेकिन अगर हमें ये वाला यूज करना हो कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो 4 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 484। तो 4 नीचे लिख दिया और उसमें 1 बढ़ाना है ना हमको, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 में 1 बढ़ाया तो 5 हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 121, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 605। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करें, आप मुझे बताएं कि कहाँ पे समस्या आ रही है, तो मैं उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आता है 12.5%। तो 12.5 का क्या फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, 1/8। तो 512 ये 8 का वैल्यू है, हमें निकालना कितना है। ये यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन में बोल रहा है लेस देन, मतलब 8 का 12.5% हो गया 1। तो 8 में अब 1 बढ़ाना नहीं है। अगर मोर देन बोला होता तो 8 और 1 यहाँ पे 9 लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हमको लेस देन बोल रहा है यानी 8 में से 1 गया, हमको 7 का वैल्यू चाहिए। काट देते हैं, 8 छक 48, 3 बचा तो 8 चौके 32। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 चौके 28, 7 छक 42 और 2 46, तो 468 आ गया। एक सेकंड, 7 चौके 28, हाथ में लगा दो, 7 छक 42 तो 44 होगा। ये गलती से मैंने 46 लिख दिया, तो 448 आ गया। अब उसी तरीके से ये है
44%। यानी यहाँ पे 11 का टेबल चल रहा है ना, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू 9 का है और 4 गुना है तो 4/9। ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप उसको देखें। और फ्रैक्शनल वैल्यू पूरी याद होनी चाहिए, परसेंटेज में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है ना जो पूरे अर्थमेटिक का बेस है। तो परसेंटेज का इस्तेमाल हम लोग जब भी अर्थमेटिक सीखेंगे ना, सब जगह करेंगे। यहाँ तक कि जब हम एडवांस मैथ सीखेंगे तो मेंसुरेशन में भी परसेंटेज का बहुत डील है। कभी कभी किसी किसी सवाल में ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री हो, उन सब में भी परसेंटेज आ जाता है। तो परसेंटेज का ये फ्रैक्शनल वैल्यू या परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में। तो 4/9 है। तो हमसे पूछ रहा है 927 का, तो 927 ये किसका वैल्यू हुआ, 9 का, तो नीचे 9 लिखा। और लेस देन पूछ रहा है, यानी 4 कम पूछ रहा है। 9 का 44.44% कितना होगा, 4 होगा। तो हमें पता है कि वो 4 है, तो इस 9 में से 4 घटा देंगे, यानी 5 का वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो 9 से 103 बार में चला गया और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 515 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 66 2/3% लेस देन 3। तो 66 2/3% क्या होता है, ये होता है 2/3, है ना। तो 3 से ही बोल रहा है, और बेस में भी हमारे 3 ही है। तो यानी 3 का 66.23% क्या होगा, 2 होगा। तो 3 में जब 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। बस हो गया, यहाँ पे एक ही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 37.5%। तो 37.5 किसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, 3/8 का। तो 3/8 मतलब 8 में 3 कम करना, यानी हमें 5 की वैल्यू चाहिए। तो 24 किसका वैल्यू है, 8 का। तो 8 नीचे लिखा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 3 24 और 5 3 15, तो 15 आंसर आ गया हमारे पास। अब जो है एक और क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 1/3%। अब ये चीज़ ध्यान देखनी है कि ये जो है ना 8 सही 1/3, ये किसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, तो ये होता है हमारा 1/12 का, ठीक है। तो 1/12 का फ्रैक्शनल वैल्यू है 8 सही 1/3%। तो हमें 48 दिया हुआ है, मतलब ये 12 का वैल्यू हो गया और उसमें हमें 1 कम करना है, लेस देन बोला है तो 1 कम करना है, यानी 11। तो जब 12 चौके 48 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 44। तो 44 आंसर आएगा। तो इस तरीके से जब भी हमसे किसी नंबर को बढ़ाना होगा कितना प्रतिशत, या फिर कितने प्रतिशत भी घटाना होगा, तो हम इन मेथड्स का यूज करेंगे, ताकि क्या हो, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकें कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो अब क्या है ना, यहाँ तक परसेंटेज का जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो हमने सीख ली है, वो हमने बिल्ड कर लिया है कि अब परसेंटेज होता क्या है, उसको डील कैसे करना है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम डायरेक्टली टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे, एकदम सिंपल आसान क्वेश्चंस उठाएंगे पहले, जिससे क्या हो कि परसेंटेज पे हमारी पकड़ और बन जाए, और साथ साथ हम उसमें एडवांस लेवल तक जाएंगे, मुश्किल सवाल करेंगे, टफ सवाल करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल करेंगे, जिससे एग्जाम में परसेंटेज का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हम उसको ईजिली और सेकंड्स में सॉल्व कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चंस के साथ, टाइप वाइज करेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।